पुष्पं वेद एक ओंकार सतनाम। दाता जगता विधाता तू ही मन का दर्पण, तेरे बिना जग है पूरा, तुझको हो ये जीवन अर्पण अर्पण। 6:11 और ठीक 58 सेकेंड। ये आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1946 के श्रावण मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 20 अगस्त सन 2024। सुबह के 6:12 और 19 सेकेंड हो चले हैं और इस समय आप सुन रहे हैं अर्पण पूनम के साथ। नमस्कार, सुप्रभात। वैसे जब हम प्रभात की बात करते हैं, सुबह की बात करते हैं, तो अपने आप ही मन ये चाहता है कि हम उस परम शक्तिमान से जुड़ें, बेशक किसी भी नाम से उन्हें पुकारें, लेकिन जुड़ें, क्योंकि वो हमारे हृदय की मलिनता को कम करते हैं। कैसे करते हैं जानेंगे, पहले ही भजन सुनते हैं। राम स्वरूप तुम्हारे, बचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपार। निगम कह राम स्वरूप तुम्हारे, सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सिया लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिन्हके लोचन चातक जिन्ह करी राखे, रहहि दरस जलधर अभिलाखे, तिन्हके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सहर गुनायक। जस तुम्हार मानस बिमल, हंसिनी जिया जासु, मुक्ताहल गुण गण चुनई, राम बसहु हियतासु, प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लहई
जी हाँ, तो बात हो रही थी कि हम जब सुबह सुबह उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में होते हैं, तो मन करता है कि कुछ सुने और उस परम शक्तिमान से जुड़े। जानते हैं, ये प्रकृति का नियम ही है, यानी सभी इसमें बंधे हैं। जैसे अगर आप समुद्र को देखें तो समुद्र सुबह सुबह अपना सारा कचरा बाहर निकालता है, तट पर फेंकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रकृति का ये एक विधान ही है कि सुबह सुबह हम अपने आप को साफ करें, हमारी मलिनता कम हो। और इसीलिए जब हम तप करते हैं, इबादत करते हैं, सिमरन करते हैं, नाम जप करते हैं, तो सुबह का समय इसके लिए निहित किया गया है, क्योंकि यही समय सबसे उपयुक्त है जिसमें कि हम उस ईश्वर से जुड़ सकते हैं। और अर्पण का उद्देश्य भी यही है कि आप समझें अपने आप को, आप जानें कि आपका संबंध किससे है। और वो जो संबंध जुड़ जाता है तो पूरा दिन हमारा बहुत अच्छा बीतता है। इसीलिए सुबह सुबह ये समय कुछ भक्ति के लिए, या उस ऊपर वाले को, बेशक हम उसे परमात्मा कहें, परवरदिगार कहें, किसी भी नाम से पुकारें, उसके जुड़ने के लिए बहुत जरूरी है। बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे। बाल अवस्था खेल गवाई, बाल अवस्था खेल गवाई, जब जो बना तब मान घनाई, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे। लाहे कारण मूल गवायो, लाहे कारण मूल गवायो, लाहे कारण मूल गवायो,
गए दिन भजन बिनारी बीत गए दिन भजन बिनारी बीत गए दिन भजन बिनारी बीत गए दिन भजन बिनारी। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 23 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 25 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। तू ही दाता जगता विधाता, तू ही मन का दर्पण, तेरे बिना जग है अधूरा, तुझको हो ये जीवन अर्पण अर्पण। 6:23 और ठीक 52 सेकंड। आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप, जिसे आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुनते हैं और ये समय है अर्पण का। अर्पण यानी हम जब वास्तव में प्रार्थनाओं को अपना उद्देश्य मान लेते हैं और ये प्रार्थनाएं सुबह सुबह हों तो बहुत प्रभावशाली होती हैं। वैसे प्रार्थनाओं का उद्देश्य क्या होता है? क्या प्रार्थनाओं का उद्देश्य ये होता है कि हम ईश्वर की इच्छा को बदल दें? जी नहीं, बल्कि इसका वास्तविक प्रयोजन ये होता है कि हम ईश्वर को, परमात्मा को यह अवसर दें कि वो हमारी इच्छाओं को परिवर्तित कर दें, हमारे जीवन की धारा को व्यवस्थित कर दें, हमारा मार्गदर्शन करें, हमें अपने संरक्षण में ले लें। और ये तभी संभव है जब हमारी प्रार्थनाओं में दृढ़ता हो, सरलता हो और पूर्ण समर्पण का भाव हो। भगवान भगवद गीता में स्वयं ये कहते हैं कि जो मेरी शरण में आता है मैं उसके जीवन में उपलब्धियों को संरक्षित करता हूँ और जो कुछ उसके पास नहीं है उसे मैं उपलब्ध करवाता हूँ। यानी जो कमी है वो पूरा करते हैं और जो है उसे संरक्षित करते हैं। भगवद गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अनन्य चिंतयन्तु माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यम। तो योगक्षेमम वहाम्यम का अर्थ यही है कि जो कुछ नहीं है उसे भगवान संरक्षित करेंगे और जो है उसे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, यानी उसे कहीं जाने नहीं देंगे। तो जब कोई इतनी आसान शब्दों में ये कह दे कि सब कुछ जो आपके पास है वो रहेगा, तो उनसे प्रार्थनाएं करने में हमें क्या हिचक। वो तो सहर्ष और सहजता से ही अपने आप हो सकती हैं। सब सुख दाता राम है, दूसर नाहिन कोय। कहो नानक सुन रे मना, तह सिमरत गत होए। जय सिमरत गत पाई,
तत् को तन रचियो, जानो हो चतुर सुजान। जैते उपजो नानका, लीनता है मेहमान। घट घट में हर जू बसे, संतन कहो पुकार। कहो नानक तेह भज मना, पौनिद उतरे पार। सुख दुख जह पर से नहीं, लोभ मोह अभिमान। कहो नानक सुन रे मना, सो मूरत भगवान। उस्तत निदया नाहि जह, कंचन लोह समान। कहो नानक सुन रे मना, मुक्त ताहे तै जान। हरख सोग जाके नहीं, बैरी मीत समान। कहो नानक सुन रे मना, मुक्त ताहे तै जान। मैं काहू को देत नह पैमानत आन। कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। नए कानून लोगों की भलाई पर जोर देते हैं, लेकिन जानकारी की कमी के चलते नए कानून को लेकर कई तरह की भ्रांतियां, सवाल और शंकाएं हैं। तो चलिए आज बात करते हैं नए कानूनों को लेकर फैलाए जा रहे मिथक और सच्चाई की। मिथक है कि हिट एंड रन मामलों में 10 साल की सजा और 10 लाख जुर्माने का प्रावधान है। 10 साल की बढ़ी हुई सजा उन लोगों के लिए है जो हिट एंड रन मामले की रिपोर्ट किए बिना भाग जाते हैं। अपराध अभी भी जमानती है। भारत सरकार ने ट्रक ड्राइवरों द्वारा उठाई गई चिंताओं पर ध्यान देते हुए भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 106(2) के प्रावधानों को अभी लागू नहीं किया है। जहां आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और अर्पण में हम बात कर रहे थे प्रार्थनाओं की, कि प्रार्थनाएं सुबह सुबह करनी चाहिए। लेकिन आप ही सोचिए, प्रार्थनाएं करने से होगा क्या? तो प्रार्थनाएं करने से हमारा जो संबंध है उस ईश्वर से, परमात्मा से, परवरदिगार से, या जिस भी नाम से हम उन्हें पुकारते हैं, उनसे वो और प्रगाढ़ हो जाता है और गहरा हो जाता है। और जब वो और गहरा हो जाता है तो हमें एहसास होता है कि ईश्वर हमारी आंखों से गिरने वाले प्रत्येक वस्तु को अपने अंदर समा लेते हैं, हमारे हृदय की पीड़ा को समझ लेते हैं, उसके साक्षी रहते हैं। जानते हैं, हमारे जीवन में कोई भी व्यक्ति कितना ही अपना क्यों न हो, वो हमारे दुख को, हमारी संवेदना को बांट तो सकता है, पर उस पीड़ा को महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि हम सभी जीवात्माएं केवल अपने अपने शरीर के प्रति सचेत हैं। दूसरा व्यक्ति हमारे दुख को तभी जान पाता है जब हम उसे बताते हैं या एहसास करवाते हैं, लेकिन ईश्वर, परमात्मा, परवरदिगार, परमेश्वर, ये हमारे भीतर विराजमान है, हमारे हर दुख को, हर संवेदना को महसूस कर सकते हैं, हमारे बताए बिना भी। और यही अंतर है हम में और उनमें। इसीलिए कहा गया है, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो वेदाति कामान, कि ईश्वर ही परम मित्र है। हम सिर्फ अपने शरीर के प्रति सचेत रह सकते हैं, लेकिन वो हर एक के प्रति सचेत हैं, वो हर एक को समझते हैं, उन्हें शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए ये जो संबंध है, ये संबंध ऐसा ही है जैसे एक माँ का अपने बच्चे से होता है, जो बिना कहे उसकी सारी पीड़ा, उसके सारे दुख जानती है।
जगदीश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी ममतामयी करुणामयी ममतामयी करुणामयी हे मातृरूप महेश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी जगजीवनी संजीवनी समस्त जीवनेश्वरी जगजीवनी संजीवनी समस्त जीवनेश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी कृपालिनी जगतारिणी प्रतिपल भुवन हृदयेश्वरी कृपालिनी जगतारिणी प्रतिपल भुवन हृदयेश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी तमहारिणी शुभकारिणी मनमोहनी विश्वेश्वरी तमहारिणी शुभकारिणी मनमोहनी विश्वेश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी ममतामयी करुणामयी ममतामयी करुणामयी हे मातृरूप महेश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी। जानते हैं प्रत्येक धर्म का एक ही उद्देश्य है कि हम कैसे उस परम शक्तिमान से, उस परमात्मा से, उस परवरदिगार से प्रेम करें, कैसे अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर सद्भावना और प्रेम से जिएं। दया, क्षमा, सत्यता, पवित्रता, निष्ठा, इन सब को अपने जीवन में शामिल करें। और जब हम ये सब समझ जाते हैं, जान जाते हैं,
तो जीवन भी आसान हो जाता है और धर्म की परिभाषा भी आसान हो जाती है। धोना था मन भूल गया तू, धोता रहा तन मल मल के। धोना था मन भूल गया तू, धोता रहा तन मल मल के। घर का ईश्वर भूल गया तू, घर का ईश्वर भूल गया तू। तीरथ करता चल चल के, धोना था मन भूल गया तू, धोता रहा तन मल मल के। सब देवों के दर्शन कर लो, हाथ जोड़ कर वंदन कर लो। मात पिता गुरु का पूजन ही हर तीरथ से बढ़ चढ़ के। घर का ईश्वर भूल गया तू, घर का ईश्वर भूल गया तू। तीरथ करता चल चल के, धोना था मन भूल गया तू, धोता रहा तन मल मल के। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बढ़कर धर्म न कोई, झूठ से बड़ा अधर्म न कोई। मन वाणी से सत्य बोल नित, पाप मिटेंगे एक एक करके। घर का ईश्वर भूल गया तू, घर का ईश्वर भूल गया तू। तीरथ करता चल चल के, धोना था मन भूल गया तू, धोता रहा तन मल मल के। अवध कहाँ जहाँ राम निवास, तहीं दिवस जहाँ आनंद प्रकाश। जिस मन में
बसते श्री राम, वो तन बने अयोध्या धाम। जहाँ जले श्री राम की ज्योति, मिटे अंधेरे तन मन के। घर का ईश्वर भूल गया तू, घर का ईश्वर भूल गया तू। तीरथ करता चल चल के, धोना था मन भूल गया तू। धोता रहा तन मल मल के, धोना था मन भूल गया तू। धोता रहा तन मल मल के। मातु पिता गुरु नाम माता, धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहाँ दिवस जहाँ भानु प्रकाश।